For complete and detailed NCERT explanation of the chapter Princess September, kindly refer to the link given in description box and comment section below. Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 8. In this video, we will discuss the most important NCERT question answers of the chapter Princess September from the text It So Happened. क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस चैप्टर पर 3 वीडियोस और अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसमें से 2 इस चैप्टर के डिटेल्ड NCERT एक्सप्लेनेशन है बुक से और एक है वन शॉट समरी रिवीजन वीडियो। जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए इन क्वेश्चन आंसर्स को और भी आसान बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस मिलती रहें। क्वेश्चन आंसर्स में हम कॉम्प्रीहेंशन चेक के भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्लस एक्सरसाइज के भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, आप उनको भी इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उसके ऑथर हैं सॉमरसेट मॉम। कॉम्प्रीहेंशन चेक जो है वो पेज नंबर 38 पर आपको मिल जाएगा और पेज नंबर 38 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड दी रॉयल कपल हैव। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रॉयल कपल की कितनी बेटियाँ थी। अब यहाँ पे जो रॉयल कपल है इसका क्या मतलब है, सीएम देश के जो राजा और रानी थे उनकी कितनी बेटियाँ थी। तो उनकी हमें पता है चैप्टर की समरी पढ़कर कि द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स, उनकी 9 बेटियाँ थी, जिनके नाम उन्होंने कैसे रखे थे, मंथ्स के नाम पर रखे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जैसे ही सबसे छोटी बेटी हुई उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सेप्टेम्बर, और उसको आगे कहा गया प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, उनका नाम हमारे जो एक साल होता है उसके महीनों के नाम पर क्यों रखा, उनका नाम जनवरी फरवरी ही क्यों रखा। तो आंसर में ये लिखेंगे कि दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स। होता क्या था, जब उनकी 9 बेटियाँ थी तो जो क्वीन थी यानी कि उनकी मदर थी वो कंफ्यूज हो जाती थी नाम याद रखने में। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अपनी बेटियों के नाम को आसानी से याद रखने के लिए वो मंथ्स के नाम पर उनका नाम रख देंगे। शी वॉज ऑफन कन्फ्यूज, वो कई बार कंफ्यूज हो जाती थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम इस तरीके से रख दिया। द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर। किंग की एक आदत थी जो कि बहुत ज़्यादा अलग सी थी, विचित्र थी, अजीब थी। वो क्या आदत थी और उसको पेक्यूलियर यानी कि अजीब और विचित्र क्यों कहा गया है। तो होता क्या था, जब भी किसी का भी आपको पता है जब बर्थडे होता है तो किसी को भी प्रेजेंट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन सीएम देश के जो राजा हैं यानी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर के जो फादर हैं वो क्या चाहते थे कि वो अपने बर्थडे पर खुद ब खुद लोगों को गिफ्ट्स दें, और यही उनकी पेक्यूलियर हैबिट थी। आंसर में आप इसको ऐसे लिखेंगे, द किंग्स पेक्यूलियर हैबिट वाज दैट ही गेव अवे गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। किंग की पेक्यूलियर हैबिट ये थी कि वो अपने बर्थडे पर लोगों को गिफ्ट दिया करते थे लेने के बजाय। इट इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिकॉज इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स लाइक अदर किंग्स ही गेव देम अवे। यानी कि दूसरे राजाओं की तरह जो कि अपने बर्थडे वाले दिन प्रेजेंट्स वगैरह लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे दूसरे लोगों से, वो क्या करते थे, गिफ्ट्स को बांटा करते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर। व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन। प्रिंसेस सेप्टेम्बर के फादर यानी कि किंग जो थे सियाम देश के, उन्होंने अपने बर्थडे पर अपनी हर एक बेटी को गोल्डन केज में एक पैरट गिफ्ट किया था। तो उसका जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का पैरट था, सिर्फ उसका वाला पैरट ही मर गया था उसी गोल्डन केज में। तो उसके लॉस के बाद प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कैसा फील हो रहा था, उसका क्या रिएक्शन था, और इस बात पर उसकी मदर का क्या रिएक्शन था। तो आंसर में हम ये लिखेंगे कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसको तो बहुत दुख हो रहा था। प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज डीपली ग्रीव्ड, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। शी क्राइड एंड क्राइड, वो रोते हुए जा रही थी, वो रो ही जा रही थी। हर मेड्स कुड नॉट कंसोल हर, जो उनकी सेविकाएं होती हैं वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रही थी, चुप नहीं करा पा रही थी। शी रिफ्यूज़ टू ईट हर सपर, उसने खाना खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने पैरट के मरने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। द क्वीन थॉट दैट इट वॉज स्टूपिड ऑफ हर टू वीप सो मच, शी टोल्ड द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर। अब जो यहाँ पे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की मदर है यानी कि जो क्वीन है, वो कहती है कि जो लड़की है ये बेवकूफ़ी कर रही है, ये पैरट के लिए क्यों रो रही है। वो क्या कहती हैं उसकी मेड को कि एक काम करो, तुम उसको बिना खाना खिलाए ही सुला दो, यानी कि वो उसका सपर ही कैंसिल करवा देती हैं उस दिन का। वो थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली लेडी होती हैं और वो क्या चाहती हैं
कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो स्ट्रॉन्ग बने और ना कि रोए। इसीलिए यहाँ पर क्वीन बोलती है कि वो स्टुपिडिटी कर रही है इतना ज़्यादा रोकर। अब इसके बारे में आपको नेचर के बारे में क्या पता चलता है, दोनों का ही। वॉट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच, यानी कि क्वीन का क्या नेचर है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर का क्या नेचर है, इस बात से आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो। तो आंसर में हम ये लिखेंगे कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो रो रही थी अपने पैरट के मर जाने पर, तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, सेंटिमेंटल थी और काइंड हार्टेड गर्ल थी, यानी कि बहुत नाजुक बच्ची थी। उसको उसके जो इमोशंस थे वो उस पैरट के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उसके मरने के बाद उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन जो क्वीन थी वो ये दिखाते हैं कि उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, हार्श था और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थी। उसकी बेटी का इतना प्यारा पैरट खो गया और उसके बजाय उसको चुप कराने के बजाय वो उसका सपर ही कैंसिल कर देती है, उसका डिनर ही कैंसिल कर देती है। तो ये दिखाता है कि वो डिसिप्लिन को ज़्यादा प्यार करती थी अपनी बेटी से ज़्यादा। वॉट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, फिर क्या हुआ ऐसा कि जो प्रिंसेस है वो अपने दुख से यानी कि अपने ग्लूम से बाहर निकल आई। ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी फिर दोबारा से खुश हो गई। तो हम आंसर में लिखेंगे अ लिटिल बर्ड केम टू हर एंड सैंग स्वीटली, हिज स्वीट सॉन्ग पुल्ड हर आउट ऑफ हर ग्लूम। जब वो रो रही थी तो क्या हुआ, अचानक से खिड़की से उसके रूम में एक छोटा सा बर्ड आ गया और वो गाना गाते हुए आया और इतना प्यारा गाना गा रहा था कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर रोना भी भूल गई। उसने अपने आंसू पोंछे और वो अपने दुख से बाहर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो सेविकाएं थी उनको मेड ऑफ ऑनर्स यहाँ पर कहा गया है, जो उसका ख्याल रखती थी। अब उनको कैसे पता चला कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है और जो नया आया हुआ बर्ड है वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स बन गए हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे कि मेड्स ऑफ ऑनर ने क्या देखा कि जब वो सेप्टेम्बर के रूम में उसका ब्रेकफास्ट लाई अगली सुबह, तो क्या देखा, जो छोटा सा बर्ड था वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के हाथ से ही खाना खा रहा था, राइस खा रहा था और साथ ही साथ प्रिंसेस सेप्टेम्बर ही उसको नहला रही थी सॉसर में, छोटे से सॉसर में। Then he sang a song to her. Now the maids of honor knew that two had become close friends. और साथ ही साथ जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को प्यारे प्यारे गाने सुना रहा था। और जो मेड ऑफ ऑनर थी उसको ये समझ में आ गया कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर और ये बर्ड बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन सेप्टेम्बर्स ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. द लिटिल बर्ड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड हैड अ बाथ इन हर saucer. Then he sang a song to her. Now the maids of honor knew the two had become close friends. The new bird. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास तो नया बर्ड आ गया, लेकिन जो उसकी बाकी 8 बहनें थी उनके पास तो वही पैरट था ना, जो कि उनके फादर ने उनको अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, क्योंकि हर एक बेटी को किया था गिफ्ट, तो उनके पास अपने पुराने वाले पैरट थे। अब क्या था, जो नया बर्ड था वो तो सॉन्ग से भरपूर था, वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाया करता था, लेकिन जो पुराने पैरट थे वो तो एक ही बात को रिपीट करते रहते थे। वो क्या कहा करते थे ओल्ड पैरट? तो आंसर में आप लिखेंगे, The old parrots could say God save the king. They could also say Pretty Polly in 7 Oriental languages. जो पुराने पैरट थे वो तो एक ही बात कहते थे कि गॉड सेव द किंग, यानी कि जो भगवान है वो हमारे किंग की रक्षा करें, ताकि किंग जो है वो उन पैरट से इम्प्रेस हो जाए। और वो प्रिटी पॉली यानी कि रानी को इम्प्रेस करने के लिए भी प्रिटी पॉली कहा करते थे, वो भी 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, यानी कि एशिया में बोलने जाने वाली 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो एक ही बात को बार बार दोहराते रहते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हर काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन. अब किंग का अपने काउंसलर्स यानी कि अपने दरबारियों के बारे में एक ओपिनियन था, यानी कि कोई सोच थी अपने दरबारियों के बारे में. वो अपने दरबारियों के बारे में ऐसा क्यों सोचता था, अपने काउंसलर्स के बारे में वो ऐसा क्यों सोचता था? तो आंसर में हम लिखेंगे, द किंग बिलीव दैट हिज कोर्टियर्स वर स्टूपिड लाइक द पैरट्स. दे कुड से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज बट इट मेड नो सेंस. तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि जो किंग है वो ये सोचता था कि जो पैरट है ये 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस में एक ही बात बार बार कहते रहते हैं, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग. ऐसे ही उसके जो कोर्टियर्स हैं या काउंसलर्स हैं वो भी ये वाली बात कहते रहते हैं कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है. इसीलिए वो उसको भी स्टूपिड मानते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट. द 8 प्रिंसेसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, व्हाट वाज इट.
8 प्रिंसेसेस यानी कि प्रिंसेस सितंबर की जो बाकी 8 बहनें थी, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को एक ऑफ़र दिया, कुछ उन्होंने उसको चांस दिया। वो क्या था? आंसर में हम लिखेंगे कि प्रिंसेस सितंबर पैरट हैड डाइड, दे ऑफर टू बाय अ ब्यूटीफुल ग्रीन एंड येलो पैरट फॉर हर। तो वो क्या ऑफ़र करती हैं प्रिंसेस सितंबर को, क्योंकि उसका येलो और ग्रीन पैरट जो उसे फादर से गिफ्ट में मिला होता है वो मर जाता है, तो वो कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा येलो और ग्रीन कलर का पैरट खरीद देंगे। वाई इन योर व्यू दे डिड डू इट, आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं? एक्चुअली प्रिंसेस सितंबर को जो बर्ड आकर मिलता है वो इतना प्यारा बर्ड होता है, इतना प्यारा गाना गाता है, तो जो बाकी जो सिस्टर्स होती हैं वो प्रिंसेस सितंबर से जेलस होती हैं, जलन कर रही होती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि वो इस बर्ड को छोड़ दे। तो इसी वजह से अपेरेंटली दे हैड सिंपैथी फॉर हर, देखने में तो ऐसा लगता है कि उसको उसके लिए सिंपैथी है कि हाय बेचारी का पैरट चला गया तो हम उसको एक नया पैरट ला के दे देते हैं, लेकिन बट इन फैक्ट दे वर जेलस ऑफ हर लिटिल बर्ड दैट सॉन्ग सो स्वीटली, लेकिन वो असल में तो जेलस होती हैं अपनी सिस्टर प्रिंसेस सितंबर से कि उसके पास ऐसा छोटा सा बर्ड आ गया है जो कि इतना प्यारा गाना गाता है। दे वॉन्टेड सितंबर टू गिव अप द सिंगिंग बर्ड एंड हैव अ पैरट इंस्टीड, वो क्या चाहती हैं कि सितंबर उस बर्ड को छोड़ दे और उसकी जगह एक पैरट ले ले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइस द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड, फिर सिस्टर्स एक और एडवाइस देती हैं कि तुम अपने बर्ड के साथ कुछ ऐसा कर सकते हो। तो क्या देती है वो आंसर में? द सिस्टर्स एडवाइस सितंबर टू पुट द बर्ड इन अ केज एंड कीप हिम देयर। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर की बहनें इतनी ज़्यादा जेलस होती हैं, वो क्या कहती हैं कि जो तुम्हारा बर्ड है ये बार बार जब चाहे तुम्हारे कमरे के अंदर आता है, जब चाहे अपने काम से चला जाता है, तुम एक काम करो, तुम इसको अपने केज के अंदर बंद कर लो, जो गोल्डन केज तुम्हारे पास है, ताकि ये तुम्हें छोड़कर कहीं जाए नहीं, इससे इसके खोने का रिस्क नहीं होगा, हो सकता है कभी वापस ही ना आए, तो तुम इसको अपने पास बंद करके रख लो, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलैबोरेट द पार्ट्स गिवन इन इटैलिक्स, अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। होता क्या है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के जो अंडरलाइन है आपको दिख रहा होगा, अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक, इस बात का क्या मतलब है आपको ये बताना है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती से, जब किस्मत अच्छी ना हो, ठीक है, और बर्ड के लिए ऐसा कब हुआ था। तो आप आंसर में लिखेंगे कि प्रिंसेस सितंबर सिस्टर्स एडवाइस हर टू टेक नो रिस्क, शी शुड कीप द बर्ड इन अ केज, शी वॉज अनईजी। प्रिंसेस सितंबर की बहनें उसको ये सलाह देती हैं कि तुम्हें अपने बर्ड के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें उसे पिंजरे में डाल देना चाहिए। और प्रिंसेस सितंबर उनकी ये बातें सुनकर घबरा जाती है, उसको भी डर लगता है कि वो अपने इस प्यारे से बर्ड को खो ना दे। शी थॉट दैट द बर्ड माइट नेवर कम बैक, उसको ये लगता है कि बर्ड जो है हो सकता है वो कभी वापस ना आए, क्योंकि एक दिन जो था बर्ड घर आने में बहुत ज़्यादा देर कर रहा था। ही माइट टेक फैंसी टू समबडी एल्स और माइट हिम विद अ एक्सीडेंट, उसको ये लग रहा था कि कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या फिर वो किसी और प्रिंसेस के पास तो नहीं चला गया। तो इस सर्कमस्टांसेस के चलते क्या हुआ, बर्ड जो है वापस आ गया, यानी कि बर्ड आने में देर तो हुई उसको, लेकिन वो आखिरकार वापस आ ही गया। ही सेड दैट ही माइट हैव ऑलमोस्ट नॉट कम बैक दैट नाइट बिकॉज एवरीबडी वांटेड हिम टू स्टे। वो जो बर्ड होता है वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ पर एक पार्टी में जाता है और वहाँ उसके फादर इन लॉ उसको वहाँ पर रोक लेते हैं, इसीलिए वो घर आने में देर कर देता है। अब वहाँ पर वो प्रिंसेस सितंबर को आके सब क्लैरिफाई करता है वापस आकर कि मुझे आने में इसलिए लेट हो गई क्योंकि वहाँ पे सब मुझे लोग रोक के रखे हुए थे। तो वो ऐसा कहता है। तो अच्छा तो यही होता ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, वो जो बर्ड है बाद में उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है। अगर वो वहीं रुक जाता तो हो सकता था कि वो पिंजरे में जाने से बच जाता। तो ये बर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ ना। ही सेड दैट ही माइट हैव ऑलमोस्ट नॉट कम बैक दैट नाइट बिकॉज एवरीबडी वांटेड हिम टू स्टे। और यही रिमार्क जो है वो बर्ड के लिए एक अनफॉर्चुनेट रिमार्क था कि वो उस रात वहीं क्यों नहीं रुक गया। इस वजह से वो प्रिंसेस सितंबर उसको पिंजरे में नहीं डाल पाती और उसकी फ्रीडम भी बच जाती। दिस कन्फर्म्ड हर फियर्स, द पुअर बर्ड लॉस्ट हिज फ्रीडम। और प्रिंसेस सितंबर का डर भी सही निकला, जो पुअर बर्ड था, बेचारा बर्ड था, उसकी फ्रीडम को भी छीन लिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर। व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। अपने पेट बर्ड की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए प्रिंसेस सितंबर क्या करती है।
आंसर में हम लिखेंगे कि प्रिंसेस सितंबर मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क ऑफ लूजिंग हर पेट बर्ड। प्रिंसेस सितंबर अपने माइंड में माइंड मेकअप कर लेती है, ऐसा सोच लेती है कि वो कोई भी रिस्क नहीं उठाएगी, अपने बर्ड को खोने नहीं देगी। सो ही टुक होल्ड ऑफ हिम, तो वो उसको कस के पकड़ती है, उसको केज के अंदर डाल देती है और डोर उसके मुंह के ऊपर बंद कर देती है। तो शी टुक होल्ड ऑफ हिम, पुश्ड हिम इनटू द केज एंड क्लोज द डोर ऑन हिम। इसका सेकेंड पार्ट है हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। जब वो बर्ड को केज में बंद कर देती है तो बर्ड इस पर क्या रिएक्शन देता है, बर्ड को कैसा लग रहा होता है। आंसर में आप लिखेंगे द बर्ड वॉज टेकन बाय सरप्राइज। बर्ड को एकदम अचानक से ही बाय सरप्राइज उस पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। फॉर अ मोमेंट ही वंडर्ड व्हाट टू से एंड हाउ टू रिएक्ट। एक पल के लिए बर्ड को समझ नहीं आया कि उसको क्या कहना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देन ही आस्क्ड हर व्हाट द जोक वॉज। लेकिन फिर वो कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम मुझे पिंजरे में क्यों डाल रही हो। He was a little consoled to imagine that he would be let out in the morning. He ate his supper and went to sleep. लेकिन जो वो बर्ड था वो भी प्रिंसेस सितंबर से प्यार करता था और उसको पता था कि प्रिंसेस सितंबर उसकी फ्रीडम को नहीं छीनेगी, इसलिए वो उस रात खाना भी खा लेता है और चुपचाप सो भी जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि प्रिंसेस सितंबर उसे अगली मॉर्निंग पिंजरे से बाहर निकाल लेगी। प्रिंसेस सितंबर तो उसको ये कहकर पिंजरे के अंदर भेजती है कि आज उनके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं और उनकी बिल्लियाँ जो हैं वो हमारे महल में घूम रही हैं और वो तुम्हें अपना प्रे बनाकर खा सकती हैं, इसलिए तुम्हारा आज रात पिंजरे में रहना ठीक होगा। जिसकी वजह से बर्ड जो है वो पिंजरे में जाने की बात को मान जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज़ टू बी टेकन आउट इन हर केज। अब वो जो बर्ड था वो क्या कहता था कि वो पिंजरे में रहकर प्रिंसेस सितंबर के साथ बाहर घूमने नहीं जाएगा। वो ऐसा क्यों कहता था। आंसर में हम ये लिखेंगे कि प्रिंसेस सितंबर जो है वो बर्ड को ये प्रॉमिस करती है कि तुम इस पिंजरे में ही रहो, मैं रोज़ तुम्हें बाहर की सैर करवाने लेके जाऊंगी, लेकिन तुम इस पिंजरे में ही रहोगे, तुम ट्रीज़ को भी देख पाओगे, मैदान को भी देख पाओगे, झील को भी देख पाओगे, नदी को भी देख पाओगे। बट द बर्ड रिफ्यूज हर ऑफर। लेकिन जो बर्ड है वो उसके ऑफ़र को एकदम मना कर देता है। ही डिमांडेड फुल फ्रीडम। बर्ड क्या चाहता है कि उसको पूरी आज़ादी मिले, उसको केज में रहना अच्छा नहीं लगता था। He said seeing the sky and the fields from inside the cage was not the same thing as watching them in freedom. वो क्या कहता है कि ये जो आसमान है, ये जो फील्ड्स हैं, ये केज के अंदर से वैसी नहीं दिखती हैं जैसे वो केज के बाहर से दिखती हैं। केज के अंदर रहना और केज के बाहर रहना सेम चीज़ें नहीं हैं। मुझे केज के अंदर रहकर घुटन होती है। तो वो क्या कहता है, He demanded full freedom. He said seeing the sky and the fields from inside the cage was not the same thing as watching them in freedom. फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर। व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। प्रिंसेस सितंबर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसको परसुएड कर दिया कि प्रिंसेस सितंबर मान गई कि वो बर्ड को अपनी फ्रीडम वापस दे देगी, उसको पिंजरे से बाहर निकाल लेगी। तो आंसर में आप लिखेंगे द बर्ड स्टॉप सिंगिंग एंड ही फेंटेड एंड ले डाइंग इन हिज केज। अगली सुबह जब प्रिंसेस सितंबर ने बर्ड को बाहर नहीं निकाला तो फिर एक दिन क्या हुआ, जो बर्ड था वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिली, उसने कुछ खाना नहीं खाया और फिर वो भूखा रहता था और वो फेंट हो गया। फेंट यानी कि बेहोश हो गया और अपनी केज में वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। शी लव्ड हिम सो मच दैट ही वैल्यूड हिज लाइफ मोर देन हर ओन प्लेजर। अब प्रिंसेस सितंबर तो बर्ड से इतना प्यार करती थी तो उसको क्या लगा कि जो बर्ड का फ्रीडम है वो उसके खुद की खुशी से, उसके ओन प्लेजर से ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसने उसको फ्रीडम दे दी। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। जब प्रिंसेस सितंबर ने उस बर्ड को वापस उसकी फ्रीडम दे दी तो बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया। द बर्ड फेल्ट ग्रेटफुल टू काइंड प्रिंसेस। जो बर्ड था उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जो प्रिंसेस है वो कितनी अच्छी है। ही प्रॉमिस टू कम टू हर अगेन एंड अगेन बिकॉज ही लव्ड हर। ही अश्योर्ड दैट ही वुड सिंग टू हर एवर न्यू सॉन्ग्स। उसने प्रॉमिस किया कि प्रिंसेस सितंबर चिंता मत करो, मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हें नए नए गाने सुनाऊँगा और मैं तुम्हारे पास पक्का आऊँगा। तो यहाँ पर इस बर्ड का रिएक्शन आपको देखने को मिला कि फ्रीडम मिलते ही बर्ड कितना खुश हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर दिन रात अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखती थी, यानी कि उसका जो रूम था उसकी खिड़कियों को खुला रखती थी। पार्ट ए में आपसे पूछा है हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। इससे बर्ड को क्या मदद मिली। आंसर में आप लिखेंगे द ओपन विंडोज़ गेव द बर्ड फ्रीडम टू फ्लाई। जब खिड़की खुली रहती थी तो बर्ड को फ्रीडम मिली और वो जब चाहे प्रिंसेस सितंबर के रूम के अंदर आ सकता था और जब चाहे बाहर जा सकता था। ही अराइव वेन एवर ही विश टू सी हर। वो आ जाता था जब भी उसको प्रिंसेस सितंबर को देखने का मन होता था।
द साइट ऑफ राइस फील्ड्स एंड लेक्स हेल्प हिम टू सिंग बेटर एंड मोर स्वीटली। और जब वो अपनी फ्रीडम के साथ राइस के मैदानों को, लेक्स को देख पाता था तो वो और ज़्यादा प्यारा गाना गाता था। दिस अरेंजमेंट बेनिफिटेड द प्रिंसेस ऑल्सो। और ऐसा करने पर प्रिंसेस को भी बेनिफिट हुआ। जब प्रिंसेस सितंबर का रेगुलर विजिटर आता था, यानी कि वो बर्ड आता था, तो वो उसको अपने सॉन्ग से एंटरटेन करता था, तो प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती थी। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि फ्रेश एयर ब्रॉट अ ग्लो ऑन हर फेस, शी ग्रू सो ब्यूटीफुल दैट शी बिकेम द क्वीन ऑफ कंबोडिया। और साथ ही साथ जब प्रिंसेस सितंबर अपनी विंडोज़ खुली रखती थी तो बाहर से इतनी फ्रेश एयर और सनशाइन आती थी कि प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई और उसकी शादी जो है वो कंबोडिया के किंग से हो गई और वो कंबोडिया की क्वीन बन गई। तो यहाँ पे आप इस आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हैं एज वेल एज पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हर सेल्फ। इसको भी हमने इसी में ही अरेंज कर लिया कि जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी क्योंकि ब्राइट सनलाइट आती थी विंडो से और साथ ही साथ फ्रेश एयर आती थी। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट। जो बाकी 8 सिस्टर्स थी वो तो अपनी विंडोज़ को बंद रखती थी। ये उन पे कैसा अफेक्ट डालता है, यानी कि उन पे क्या प्रभाव पड़ा। आंसर में आप लिखेंगे द 8 सिस्टर्स पेड अ हेवी प्राइस फॉर कीपिंग देयर विंडो शट। जो बाकी 8 प्रिंसेस थी उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी कि वो अपनी खिड़कियाँ जो थी वो बंद रखती थी। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन दे ग्रू अगली एंड डिसएग्रीएबल। दे वर फाइनली मैरिड ऑफ टू किंग्स काउंसलर। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी क्योंकि अपनी विंडोज़ को बंद रखती थी तो ना जब फ्रेश एयर आती थी और ना ही सनशाइन आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अगली का मतलब होता है बदसूरत दिखने लगी। वो अच्छी नहीं दिखती थी और डिसएग्रीएबल यानी कि कोई भी उनसे शादी करना नहीं चाहता था। और एंड में फाइनली उनकी शादी किससे हो जाती है, किंग के काउंसलर से। काउंसलर का मतलब होता है किंग के दरबारियों से उनकी शादी हो जाती है। जबकि प्रिंसेस सितंबर की शादी किससे होती है, कंबोडिया के किंग से। अब आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। यहाँ पे 2 ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स, राइट देयर आंसर्स लेटर। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूल, फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया। क्या आपको भी लगता है कि जो प्रिंसेस सितंबर है उसकी जो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूल और अनकाइंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्दयी है, दया नहीं करती और बहुत ज़्यादा कठोर हैं, वो अच्छी नहीं हैं। तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, येस इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द 8 सिस्टर्स वर जेलस ऑफ द बर्ड एंड क्रूल टू इट। दे एडवाइज प्रिंसेस सितंबर टू कीप हर पेट इन द केज एंड बी फर्म विद इट। दे सेड दैट द बर्ड वॉज अनग्रेटफुल, इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल गेट रिड ऑफ हिम, दे सेड। अब यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर में हमें पता है कि जो प्रिंसेस सितंबर की बाकी 8 बहनें हैं वो प्रिंसेस सितंबर के नए बर्ड से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। तो वो प्रिंसेस सितंबर को कहती थी कि तुम इसको केज में रख दो और इसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा इसको मिलना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ये बर्ड कुछ खाना नहीं खाता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, इससे तुम्हें इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट, यानी कि अगर ये मर भी जाता है तो क्या हुआ, तुम्हें इससे रिडेंस यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि उसकी जो 8 सिस्टर्स हैं वो कितनी ज़्यादा क्रूल हैं और अनकाइंड हैं, क्योंकि वो बर्ड की फ्रीडम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी और इंस्टीड वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा जेलस थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच टू यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी एंड बाय। इस स्टोरी का जो थीम है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है। पहली चीज़ म्यूज़िक की इंपॉर्टेंस, कि म्यूज़िक कितना इंपॉर्टेंट होता है। बी फ्रीडम की इंपॉर्टेंस, की आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और सी ब्यूटी ऑफ नेचर, की नेचर की ब्यूटी कितनी अच्छी है। तो आंसर में हमें पता है कि बी ही ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही बर्ड को फ्रीडम मिली बर्ड जो है वो खुश हो गया, और ये पूरी जो स्टोरी है ये इसी बात पर बेस्ड है। आंसर बहुत अच्छा आप इसका लिख सकते हैं जो यहाँ पर गिवन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कन्वेड बाय द स्टोरी इज़ दैट फ्रीडम इज़ अ वैल्यूएबल थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है जो स्टोरी से पता चलता है कि जो फ्रीडम है और आज़ादी है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। नो अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड कम्फर्ट कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ फ्रीडम। चाहे जितना भी गोल्ड आ जाए या फिर कंफर्ट मिल जाए, कितना भी लग्जरियस आप हो जाओ, लेकिन आपकी अगर आज़ादी कोई छीन ले तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पुट समबडी इन अ पैलेस एंड रिस्ट्रिक्ट हिज मूवमेंट्स ही विल बी चोक टू डेथ। अगर हम किसी को गोल्डन केज में भी रख देंगे या फिर महल में भी रख देंगे और उसको बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो भी मर जाएगा। और स्लेवरी इज़ द सीवरेस्ट पनिशमेंट विच वन कैन बी मेड टू सफ़र। और स्लेवरी यानी कि किसी का गुलाम बन के और बंधक बन के रहना सबसे बुरी पनिशमेंट है। द बर्ड इन द स्टोरी इज़ अनहैप्पी इन अ गोल्डन केज। वो बर्ड एक गोल्डन केज में रहकर भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था।
थिंग्स लूज देयर चार्म व्हेन दे आर सीन फ्रॉम बिहाइंड द बार्स। और उसी तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनका जो चार्म है, उनकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है जब हम उनको जेल के पीछे से यानी बार्स के पीछे से देखते हैं। तो यहाँ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।